Hello everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are going to start with the practice session of your chapter number 1 of your IGKO, that is International GK Olympiad Workbook, and the name of the chapter is Plants and Animals. आइए शुरू करते हैं इस chapter से. So we are going to solve total 25 questions. Total 25 questions हम इस पूरे सेशन में सॉल्व करने वाले हैं. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट 25 क्वेश्चंस में से आपके जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस एंड द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस विल बी ऑफ योर अचीवर्स सेक्शन, दैट मींस हॉट्स क्वेश्चंस. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ मेथड इन विच प्लांट्स आर ग्रोन विदाउट द यूज ऑफ सॉइल इन वाटर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स. देखो ऐसा मेथड है जिसमें प्लांट्स को बिना सॉइल के ग्रो करवाया जाता है. ठीक है, और सॉइल का क्या एसेंशियल वर्क होता है, क्या प्लांट्स के रिगार्डिंग क्या वर्क होता है सॉइल का? टू प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये कौन देता है? वाटर. वाटर जो है वो वाटर कंटेनिंग वाटर जो होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और बिना सॉइल के प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है. इस टेक्निक को, इस मेथड को बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स. योर आंसर विल बी बी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज वार्म ब्लडेड. ये जो एनिमल्स का ग्रुप है ये वार्म ब्लडेड है. ठीक है, एंड their bodies are covered with hair और फर. जो बॉडीज है वो किससे कवर्ड रहती है? हेयर से, फर से कवर्ड रहती है. ठीक है, they give birth to young ones that are carried in pouch and produce milk. देखो जब बात ये आ गई that they carry their young ones in pouch, that means they are marsupials. Example kangaroo, ए जाएगा आंसर. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. After a mother bird lays eggs, she must warm them till they hatch. What is the time from laying an egg to the hatching of the egg called? देखो एक जो मदर बर्ड होती है वो क्या करती है? एग्स को ले करती है. एग्स को ले करने से लेकर एग्स जब तक हैच करते हैं, दैट मीन्स जब तक जो यंग वन है वो एग से बाहर नहीं आ जाता, तब तक जो मदर होती है उन एग्स को क्या करती है? वार्म करती है. और ठीक है, वार्मथ प्रोवाइड करती है. इस पीरियड को ये जो द टाइम शी लेज एन एग, ठीक है, जो हैन होती है वो ले करती है एग को, तब से लेकर टिल द टाइम जब तक वो एग हैच करता है. इस टाइम को क्या बोला जाता है? इस टाइम को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, दैट इज बी. ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड. नेक्स्ट fourth question, the bark of cinchona tree is medicinally active, containing a variety of alkaloids like quinine and quinidine, which are used to cure certain diseases. Which of the following diseases can be cured using quinine? See, देखो कि बात करते हैं हम कि कौन सी जो डिजीजेस है जो कि किससे क्योर करी जा सकती है यूजिंग द क्विनाइन, which is found in the bark of cinchona tree. तो आंसर जाएगा हमारा मलेरिया. ठीक है, ए, because it contains, the bark of this tree contains alkaloids. ठीक है, तो मलेरिया को क्योर करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following body parts of fennec fox helps to dissipate heat and keep cool down its body? See, जो fennec fox होती है उसके पास large ears होते हैं, that means your answer will be A. बड़े बड़े ears होते हैं, large ears होते हैं, जिससे क्या होता है वो अपनी बॉडी को क्या रख पाती है? कूल डाउन रख पाती है. बिकॉज दीज लार्ज ईयर्स हेल्प द बॉडी टू रिलीज द हीट को रिलीज कर देती है. ठीक है, तो क्या होता है ये जो लार्ज ईयर्स होते हैं ये इसको हेल्प करते हैं टू कीप इट्स बॉडी कूल डाउन. ए जाएगा आंसर. नेक्स्ट वन, Who among these children gave an incorrect statement? किस चाइल्ड ने जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोली है? सी, फर्स्ट इज रिया. रिया ने बोला a banana plant has a green soft stem, it is a herb. Yes, absolutely correct statement है. बनाना प्लांट जो होता है उसके पास ग्रीन सॉफ्ट स्टेम होती है और वो हर्ब होता है. अमित ने कहा watermelon is a climber plant with weak stem that cannot stand upright. See, this will be incorrect. Climber नहीं होता watermelon होता है creeper.
सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल गई हमें, आंसर जाएगा बी। ठीक है, बाकी की स्टेटमेंट भी देखो पढ़ लेते हैं। ठीक है, सौरभ सेड maize, wheat and barley are plants with fibrous roots. Absolutely correct. Priya said stem, leaves, buds and flowers are included in the shoot system of the plant. Absolutely correct. So the incorrect statement was said by Amit. That means answer जाएगा B. Next one. Animals like owls and badgers which are active during the night are said to be nocturnal. What are the animals that are active during twilight called? Twilight is the time just after the sunset. Sunset होने के just बाद का जो time होता है उसको हम बोलते हैं twilight. तो उस time को animals जो active होते हैं उनको बोला जाता है crepusculars. क्या बोला जाता है? crepuscular. Okay. Next. The unripe seed pod of the given plant is used to obtain a milky fluid which is scraped off and air dried to produce a gum resin like substance. Okay, this substance is further processed to obtain a very powerful pain reliever. See, ये जो प्लांट है, ये प्लांट जो है आपको पिक्चर में दिया हुआ है, इसके अनराइप जो सीड पॉड होता है उससे एक मिल्की फ्लूइड ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, जिसको स्क्रैप्ड ऑफ किया जाता है और एयर ड्राई किया जाता है और फिर प्रोड्यूस किया जाता है गम रेजिन लाइक सब्सटेंस, जिसको यूज किया जाता है पावरफुल पेन रिलीवर की तरह। ठीक है, पेन रिलीवर दैट मींस पेन किलर की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, तो आंसर जाएगा आपका बी, दैट इज मॉर्फिन। ठीक है, नेक्स्ट is your 9th question. This dog is famous for its high intelligence with noble character. ये जो डॉग है इसके पास हाई इंटेलिजेंस है, नोबल कैरेक्टर है। इट इज नोन फॉर लार्ज साइज है, करेज है और कॉन्फिडेंस है। आपको ऑप्शंस में देखो ब्रीड्स दी हुई है, डिफरेंट डॉग्स जो है उनकी ब्रीड्स दी हुई है। आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट व्हाट विल बी द आंसर। ठीक है, और देखो लार्ज साइज है, करेज है एंड कॉन्फिडेंस के लिए जाना जाता है। इट हैज एबिलिटी टू लर्न कमांड्स ऑल्सो, कमांड्स को लर्न करने की एबिलिटी है इसके पास। इट इज यूज्ड टू सर्व वेराइटी ऑफ रोल्स इंक्लूडिंग पुलिस वर्क में सर्व करता है, रिसर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस में सर्व करता है, मिलिट्री वर्क में भी यूज में आता है। कौन सा डॉग है ये? जर्मन शेफर्ड। यू मस्ट हैव सीन ऑल्सो, है ना, टीवीज वगैरह में आपने देखा होगा। जर्मन शेफर्ड को यूज किया जाता है इन सब चीजों के लिए। सी आंसर होगा। नेक्स्ट वन, Dendrocyanide moroids is one of the most painful plants as it produces a neurotoxin similar to that of a spider that can cause extremely painful sting and leave victims suffering for weeks. When they touch it, it is commonly found in rainforest of Australia and some Asian nations. This plant is commonly called देखो हमें यहाँ पे दिया हुआ है डेंड्रोसाइनाइड मोरॉइड्स, इट इज द साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम है स्टिंगिंग ट्री। आंसर जाएगा बी। क्या स्पेशलिटी है कि जब इसको टच करता है कोई भी तो एक न्यूरोटॉक्सिन सिक्रीट करता है, रिलीज करता है, विच इज सिमिलर टू द स्टिंग ऑफ द स्पाइडर, जो कि और जिसकी वजह से जो टच करता है जो पर्सन उसको बहुत ज्यादा पेन होता है एंड इवन फॉर द वीक्स वो सफर करता है। ठीक है, so next question. This nut can be sweet or bitter and its oil is used in cosmetics, aromatherapy and in making marzipan. USA is the top producer of it. Name this nut. देखो जब हम बात करते हैं ऐसा नट जो कि कई बार तो स्वीट होता है और कई बार बिटर होता है, मीन्स कड़वा होता है, और इसको अलग अलग जो है कामों में यूज लिया जाता है जैसे कॉस्मेटिक्स, एरोमाथेरेपीज में। ठीक है, और यूएसए इसका क्या है? टॉप प्रोड्यूसर है। तो आंसर होगा आलमंड, बिकॉज इवन अगर आपको नहीं भी पता बट बाकी चीजें तो चलो ठीक है नहीं पता, बट आलमंड में आपने देखा होगा कई बार तो स्वीट होता है, कई बार तो मीठा अच्छा होता है टेस्ट में, कई बार इतना ज्यादा बिटर होता है, कड़वा होता है। ठीक है, सो आंसर विल बी द डी। 12th क्वेश्चन, The crustaceans or animals with hard shells are called decapods. ऐसे animals या crustaceans जिनके पास shells होते हैं, hard shells होते हैं, उनको बोलते हैं decapods, which means they have 10 legs, क्योंकि इनके पास 10 legs होता है, deca is used for 10, तो decapods that means 10 legs हैं इनके पास। The one pair of legs have enlarged pincers
which help them grasp and tear their food. Okay, which of the following is a decapod? आपको सिंपल बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल इनमें से है जो कि डेसापॉड का है. Your answer will be lobster, B. Okay, it is a decapod, that means it has 10 legs. ठीक है. Next, these camels have 2 humps and have shaggy coat which helps them keep out the bitter cold wind of the Mongolian desert where they live. What are these camels called? देखो ये ऐसे camels हैं जिनके पास 2 humps हैं. ठीक है, because cold desert में रहते हैं. 2 humps हैं, shaggy coat है, plus also they live in Mongolian desert. ठीक है, तो कौन से animals हैं ये? These are bacterians. Okay, answer will be A. 14th question, this is a cactus species which is native to the western hemisphere. Okay, cactus की एक species है जो कि western hemisphere में पाई जाती है. It is known for its beautiful small flowers. सुंदर सुंदर beautiful small flowers है इसके पास. It is commonly known by different names. ठीक है, commonly इसको different names से जाना जाता है जैसे कि fish hook और show ball. ठीक है, identify it. So the answer will be Mammillaria. आंसर विल बी मैमिलेरिया, जिसके कॉमन नेम्स क्या है? फिश हुक और शोबॉल. नेक्स्ट इज द टेल्स ऑफ मेनी मंकीज आर सेड टू बी प्रीहेंसाइल. What does the word prehensile mean? See, what happens कि कुछ जो ऐसे monkeys होते हैं उनकी जो tail होती है उनको बोला जाता है prehensile. तो इसका मीनिंग क्या है? इस वर्ड का मीनिंग है कैपेबल ऑफ ग्रास्पिंग, बिकॉज इनकी जो टेल होती है ये अपनी टेल से ऑब्जेक्ट्स को, डिफरेंट चीजों को होल्ड कर लेते हैं, ग्रास्प कर लेते हैं. ठीक है. Next is your 16th question. The change in the heritable traits of plants and animals over the successive generations is called. देखो, over the successive generation, even plants, animals, human beings. ठीक है, तो over the successive generations इनके heritable traits में कुछ changes आते हैं. इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है evolution. Okay, B will be the answer. Next. 17th question says that with which of the following statement are true about rainforest? Rainforest के regarding कौन सी statements जो है वो true है? These are found in the region of hot and steamy climate. कहाँ पे पाए जाते हैं? Hot और steamy climate में पाए जाते हैं. Absolutely correct. These are known for rich biodiversity and oldest living ecosystem. ये rich biodiversity के लिए जाने जाते हैं और oldest living ecosystem है. Absolutely correct. These are a luxuriant forest generally composed of broad-leaved trees with annual rainfall of more than 1800 millimeter. Absolutely correct. So all of these statements are correct regarding rainforest. D will be the answer. Next question. Let's do the next question. Next question is the brow-antlered deer is an endangered species found in Keibul Lamjung National Park in Manipur. Okay, it is the only natural habitat of this deer in India. What is the local name of this deer? ये जो deer है इसका local name क्या है? देखो, deer जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? It is found in Keibul Lamjung National Park in Manipur. मणिपुर में नेशनल पार्क है, एंड इट इज एंडेंजर्ड स्पीशीज. एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती है? जो कि आने वाले टाइम में एक्सटिंक्ट हो सकती है, खत्म हो सकती है अर्थ से. ठीक है. ऑल्सो इट इज द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ दिस डियर. ये सिर्फ एक इकलौती नेचुरल हैबिटेट है इस डियर की. सो व्हाट विल बी द आंसर? सी. कौन सा जाएगा आपका? आंसर विल बी सी. लोकल नेम क्या है? संगाई. लोकल नेम है संगाई. सी जाएगा आंसर. नेक्स्ट 19th क्वेश्चन. Anteaters are toothless insect eating mammals. They capture their prey by inserting their tongues into insects nest that they have torn open with the long sharp curved claws of their front feet. Which of the following insects do they feed? See, anteaters क्या होते हैं? Anteaters toothless, इनके पास टूथ नहीं होते. ठीक है, दांत नहीं होते. टूथलेस इंसेक्ट ईटिंग मैमल्स हैं. ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ये अपने प्रे को कैसे कैच करते हैं? ये इंसेक्ट के जो नेस्ट होते हैं उनके अंदर अपनी टंग को इंसर्ट करते हैं एंड दे जस्ट फीड ऑन द एंड दे
just feed on these insects, ठीक है, that they have torn open with the long, और इनके जो क्लॉव्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, कर्व्ड होते हैं और शार्प कर्व्ड क्लॉज होते हैं, जिससे फ्रंट फीट के, जिससे क्या करते हैं कि ये टॉर्न ओपन, ये क्या करते हैं, इनसे टीयर कर लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स डू दे फीड, अब ये कौन कौन से इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं, यानी कि कौन से इंसेक्ट्स को ये खाते हैं, तो देखो फ्लीज को नहीं खाते, दे फीड ऑन एंट्स एंड टर्माइट्स, दैट मीन्स योर आंसर विल बी बोथ बी एंड सी, दैट मीन्स डी जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांटेशन क्रॉप्स रेफर टू द मोनोकल्चर क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स का क्या मीनिंग होता है, प्लांटेशन क्रॉप्स का मतलब होता है मोनोकल्चर क्रॉप्स होते हैं जो कि कल्टीवेट करवाए जाते हैं एक्सटेंसिव स्केल पे ओवर अ लार्ज एरिया, बहुत बड़े एरिया में इनको ग्रो करवाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली ग्रोन इन प्लांटेशन फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग में कौन से क्रॉप्स को ग्रो करवाया जाता है, कॉफी को करवाया जाता है, वीट को नहीं करवाया जाता, रबर को करवाया जाता है, तो योर आंसर विल बी बोथ ए एंड सी, डी जाएगा आंसर। प्लांटेशन क्रॉप्स ही बेसिकली पूछेंगे, प्लांटेशन फार्मिंग में जो ग्रो होते हैं वो कौन से होते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स कौन से हमारे, कॉफी, रबर, बोथ ए एंड सी जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट इज योर अचीवर्स सेक्शन हॉट्स क्वेश्चन। आपके अचीवर्स सेक्शन के क्वेश्चंस मैंने आपको कहा था 20 क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे एंड द 5 रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस विल बी योर अचीवर्स सेक्शन हॉट्स क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ सी फर्स्ट 21st क्वेश्चन इज some plants have medicinal values that can cure alignments. Reshuffle the letters to give the name of the plant and select the incorrect match from the following. आपको गलत मैच जो है उसको सेलेक्ट करना है। देखो सबसे पहले जब आप इसको करोगे, आप रीशफल इन वर्ड्स को अनस्क्रैम्बल करोगे तो आपको मिलेगा क्लॉव विच इज यूज फॉर टूथएक, एब्सोल्युटली करेक्ट। देन इसको जब आप करोगे रीशफल तो आपको मिलेगा ह्यूमन, ह्यूमन इज यूज फॉर इनडाइजेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसको जब आप रीशफल करोगे आपको मिलेगा भृंगराज, Bhringraj, wait a minute, okay, हाँ, Bhringraj which is used for hair loss, ठीक है। and next see incorrect पूछा था, गलत कौन सा है, गलत कोई भी नहीं है, every all the 3 matches are correct, that means आंसर जाएगा हमारा D, none of these, कोई भी क्या कोई भी जो है वो गलत नहीं है, ठीक है। बाकी जो तीनों है वो सही है, ठीक है, एकदम करेक्ट मैच है। now next one, next is what is the common character of organisms listed below? जो organisms नीचे यहाँ पे listed with the organisms which are listed below, इनमें से common क्या है, common character क्या है organisms का, तो देखो ant, spider, octopus, amoeba, starfish, इन सब में common क्या है, they all live in water? No, ऐसा तो नहीं है। they all lack backbone, absolutely correct, इन सब के पास backbone नहीं है, इन सबके पास बैकबोन नहीं है, दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज आर इनवर्टिब्रेट्स, all of these are invertebrates, they all do not have a backbone। पता है आपको invertebrates क्या होते हैं, invertebrates are the animals which do not have backbone, और vertebrates वो होते हैं जिनके पास backbone है, ठीक है। so all of these are invertebrates, they all lack बैकबोन, और इन सब में यही कॉमन है, योर आंसर विल बी बी। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज unscramble the given letter, unscramble the letters given in the box to find the name of a tree and select the incorrect statement regarding it। आपको incorrect statement जो है, गलत statement जो है इसके regarding वो select करनी है। देखो पहले unscramble करते हैं तो हमें मिलेगा sequoia, ठीक है। अब देखो सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट इट इज अ कॉनिफेरस एवरग्रीन ट्री, एब्सोल्युटली करेक्ट। द वुड ऑफ दिस ट्री इज यूज्ड टू मेक मैच स्टिक, यस सेक्योया ट्री, जो ट्री है सेक्योया उसकी जो वुड होती है उससे मैच स्टिक बनाई जाती है, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। द लार्जेस्ट ऑफ दीज ट्रीज इज कॉल्ड द जनरल शर्मन, यस जो लार्जेस्ट ट्री होता है उसको बोला जाता है जनरल शर्मन। अब देखो पता है जब तीनों यहाँ पे करेक्ट निकल गई ये स्टेटमेंट्स, दैट मींस डी ही होगा आंसर, इनकरेक्ट तो फिर है ना।
तो डी जाएगा आंसर। देखो डी भी पढ़ लेते हैं। द केमिकल टैनिन प्रेजेंट इन इट्स रूट्स मेक्स इट वनरेबल टू इंसेक्ट्स। नो, नॉट एट ऑल, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, 24th question, and the 24th question is, see, how many tree species are found in montane forest? इनमें से कितनी tree species है जो montane forest में पाई जाती है, और जो कि आपको इस यहाँ पे देखो इस बॉक्स में आपको दी हुई है डिफरेंट ट्रीज जो है उनकी स्पीशीज, और इनमें से कौन कौन सी montane forest में पाई जाती है। देखो chestnut is found in montane forest, cedar is also found in montane forest, pine is found in montane forest, juniper is also found, spruce is found, birch is found, mahogany is not found, ebony is also not found, rosewood is not found, sal is not found in montane forest, sal is not found, and खेर एंड हॉगला आर ऑल्सो नॉट फाउंड। तो देखो टोटल कितनी स्पीशीज है ट्रीज की जो कि हमें मोंटेन फॉरेस्ट में मिल जाती है? 6। 1 2 3 4 5 6। योर आंसर विल बी ए। Let's do the next question and the last question. Last question is, identify x and y from the given information and select the correct option. आपको यहाँ पे एक देखो स्टेटमेंट्स दी हुई है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले तो। rodents have their sharp सीजल लाइक एक्स टू गनॉ फूड। देखो क्या है इनके पास? शार्प सीजर लाइक, जिससे अपने फूड को गनॉ करते हैं। दे हैव शार्प इंसीजर्स, सो योर एक्स विल बी इंसीजर्स। शार्प इंसीजर्स होते हैं rodents के पास। carnivorous animals use their pointed, curved and sharp Y to tear flesh. फ्लैश को टीयर करने के लिए क्या यूज करते हैं? अपने शार्प कैनाइंस को यूज करते हैं। तो कार्निवोर्स सी से है, कैनाइन सी से है, तो ध्यान रखेंगे इनके पास शार्प कैनाइंस होते हैं कार्निवोरस एनिमल्स के पास, जिससे जो फ्लैश होता है, अपना जो प्रे होता है, उसको टीयर करते हैं। ठीक है, चलो एक्स हमारा जा रहा है इंसीजर्स, वाई हमारा जा रहा है कैनाइंस, सो योर आंसर विल बी बी। ओके, so here we are done with the practice session of your chapter number 1 of your IGKO International GK Olympiad workbook. Okay, and in the next video lecture we will do chapter number 2. Till then, keep learning with us. Thank you so much.